हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। ना वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज की एक मेगा सीरीज। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 5000 प्लस क्वेश्चन, यानी 5000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह रहेगा और पीडीएफ फॉर्मेट भी उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। यानी आपको क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ पर रेगुलर अपडेट होते रहेंगे पीडीएफ। तो जो भी इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस सीरीज़ में 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज की सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? तो वेग होती है सादिश राशि। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन हुआ समाप्त 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो सबसे अधिक सक्रिय होता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? यानी किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? वो था सारनाथ। तो सारनाथ में की थी संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? कौन कौन सी है? उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रमाण, ये किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये है नंदलाल बोस की। किसकी है? नंदलाल बोस की। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी भाई सौरमंडल की खोज? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था जो भारत में बना था वो था SLV-3। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन आता है? यह आता है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या फिर बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो ये थी किशनगढ़ शैली से। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? जल। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो संविधान सभा द्वारा कब किया संविधान को पारित? तो ये किया 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है भाई? तो इसको बोल देते हैं जड़त्व का नियम। तो अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन? तो ये मिलता है 13वें शिलालेख में। तो ध्यान दीजिएगा, जो कलिंग युद्ध हुआ था ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और ये किस किस के बीच हुआ था? अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? अशोक विजयी हुआ था। तो इस युद्ध में जो है अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, परंतु युद्ध की विभीषिका से दुखी होकर, यानी युद्ध में जो है भारी नरसंहार हुआ था, तो इससे दुखी होकर जो है अशोक ने क्या कर दिया? उसने अपने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। क्या किसको स्वीकार कर लिया? उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो कई बार पूछा जाता है मोनालिसा किसकी कृति है? तो यह है लियोनार्दो दा विंसी की। किसकी है? लियोनार्दो दा विंसी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, और किस ग्रह पर स्थित है? तो यह है मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो कितने वर्ष की आयु के पूर्व शिशु को शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है 1 वर्ष के पूर्व। अगला क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो ये है बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सबसे कम सक्रिय कौन सा तत्व होता है? तो ये होता है लेड, यानी सीसा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो सदस्य थे 7। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा होता है? तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग होता है राइबोसोम। कौन सा होता है? राइबोसोम। तो अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो किसे किया था भाई दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त?
तो ये किया था मलिक याकूब को। तो अगला क्वेश्चन है बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? ये है गजल गायकी से। तो बेगम अख्तर किससे संबंधित है? गजल गायकी से। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मापक है, यानी किसको मापता है? डिस्टेंस को, दूरी को मेजर करता है। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ओलंपिक मशाल किससे प्रज्वलित की जाती है? तो ये की जाती है सूर्य किरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है माइक पांडेय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माइक पांडेय ये संबंधित है वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। तो अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो किस किस का रेशो? संवेग और वेग के रेशो से क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है हमारे को जी द्रव्यमान। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है? तो लोहा एवं गंधक का मिश्रण क्या होता है? ये होता है असमांग मिश्रण या फिर असमांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो किसे भेजा था? तो ये भेजा था शाइस्ता खान को। किसे भेजा था भाई? शाइस्ता खान को। अगला क्वेश्चन है यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो यहूदी मेनुहीन किसके वादक थे भाई? ये थे वायलिन के वादक। अगला क्वेश्चन है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सौर कलंक। क्या बोलते हैं? सौर कलंक। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम किस अंक का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो किस अंक का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो ये हुआ हार्ट का, यानी हृदय का। अगला क्वेश्चन है जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा था? ये था कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? तो किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को ये निर्देश दिया था कि वो किसको बनाए भाई? असद खां को वजीर बनाए। तो ये लिखा था औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी किसका गुणसूत्र होता है? तो ये होता है पुरुष का गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो कहाँ पर दी गई है विधि के समक्ष समानता? तो ये दी गई है अनुच्छेद नंबर 14 में। तो अगला क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है अष्ट प्रधान। क्या बोलते हैं? अष्ट प्रधान। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो शिवाजी ने बनाया था मराठी भाषा को राजभाषा। अगला क्वेश्चन है तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तरणेतर मेला कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? तो ये है गुजरात का प्रसिद्ध मेला। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना होता है? तो कहाँ पर कितनी होती है वहाँ पर ग्रेविटी? 1/6 ऑफ अर्थ। अगला क्वेश्चन है कौन भारत का अंतिम वायसराय था? यानी भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में और इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्षमावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? तो किस धर्म से संबंधित त्योहार है क्षमावाणी? तो ये है भाई जैन धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो अवसर की समता कहाँ पर प्रदान की गई है? अनुच्छेद नंबर 16 यानी आर्टिकल नंबर 16 में प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो कौन सा मेथड होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? एक मिक्सचर में जो उपस्थित घटक होते हैं उनका पृथक्करण किया जाता है। तो इसके लिए उपयोगी होती है क्रिस्टलन विधि द्वारा। यानी कौन सी विधि होती है? क्रिस्टलन विधि यानी क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अगला क्वेश्चन है नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है?
तो नवरोज़ किन लोगों का नव वर्ष दिवस होता है? तो ये होता है पारसियों का। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है भाई डीमोस। तो ध्यान दीजिएगा, जो डीमोस है ये क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? ये है मंगल का। किसका है भाई? मंगल ग्रह का उपग्रह है डीमोस। एक दूसरा है फोबोस। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को। तो कल मिलते हैं शाम को 9 बजे। तो रेगुलर वीडियोज़ आएगी 9 बजे शाम को, यानी हमारा जीके सेक्शन की वीडियो जो हमारा 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चली है, तो ये आएगी शाम को 9 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ।